किसी ने क्या खूब कहा है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सब काट ही लेते हैं, ज़िंदगी जियो ऐसी कि मिसाल बन जाए। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। ईश्वर के बाद अगर किसी व्यक्ति को ज़िंदगी देता है तो वह डॉक्टर होता है, इसलिए उसे धरती का भगवान कहा जाता है। डॉक्टरी पेशे में कई बार ऐसे पल आते हैं जब जीवन की उम्मीद लोग छोड़ देते हैं। उस वक्त डॉक्टर मौत को मात देकर ज़िंदगी बचा लेता है। डॉक्टर के यही प्रयास लोगों की ज़िंदगी में नया सवेरा लाता है। आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर के बारे में बताएंगे जिनका नाम डॉक्टर मतलूब आलम खान है, जो दिल्ली से लेकर खाड़ी के कई देशों में अपनी सेवाएं देने के बाद गया में ही अपनी क्लिनिक व्हाइट हाउस कंपाउंड में स्थापित किए हैं। मेडिकल के क्षेत्र में इन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि जो मरीज़ अपनी बीमारी से थक गए हैं और पटना, दिल्ली, रांची, वेल्लोर जाने के बारे में सोच रहे हैं, वह लोग एक बार उनके क्लिनिक में अवश्य आएँ और लाभ उठाएं। बता दें कि डॉक्टर मतलूब आलम दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटल्स में काम कर चुके हैं, जिनमें मैक्स हॉस्पिटल, हॉली फैमिली हॉस्पिटल्स, इंडिया स्पाइन इंजरी सेंटर, जीएम मोदी हॉस्पिटल, एयर इंडिया दिल्ली इत्यादि हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि शुगर डायबिटीज़ की बीमारी पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे तो वो एक फिजिशियन भी हैं जो बच्चे से लेकर बूढ़ों बुजुर्गों तक इलाज वो करते हैं। इसके अलावा शिशु रोग, थायराइड, हड्डी रोग, गठिया और चर्म रोग, साइटिका का इलाज उनके क्लिनिक में किया जाता है। उन्होंने देश की जनता, खासकर गया की जनता से व्हाइट हाउस कंपाउंड मस्जिद के निकट अपने क्लिनिक में इलाज कराकर निरोग होने की अपील की है। पेश है बीजे बिहार झारखंड न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर फैज़ अहमद से बातचीत के कुछ अंश। अभी मैं गया शहर के व्हाइट हाउस में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं बीजे बिहार झारखंड न्यूज़। हमारे साथ डॉक्टर मतलूब आलम यहाँ पे मौजूद हैं। इन्हीं के क्लिनिक में मैं बैठा हूँ और डॉक्टर मतलूब आलम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जिनको जानकारी है वो तो सही है, जिनको जानकारी नहीं है, मैं डॉक्टर मतलूब आलम के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद ये दिल्ली से लेकर सऊदी अरब, दुबई, ओमान और मैक्स जैसे बड़ी बड़ी संस्था में ये वहाँ पे जॉब करने के बाद गया शहर की और अपने देश और अपने राज्य की जो मिट्टी की खुशबू होती है, वो खुशबू इन्हें अपने शहर में बुला कर लाई ताकि अपने गया शहर की जनता का और अपने देशवासियों का ये सेवा प्रदान कर सके। इसी क्रम में आज मैं डॉक्टर मतलूब आलम साहब से बात करने आया हूँ। डॉक्टर मतलूब आलम साहब, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले शुभकामना देना चाहता हूं कि आप इतने दूर दूर जाकर अपनी सेवाएं दिए हैं और आज गया शहर में अपना क्लिनिक बनाया है। यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट 7-8 महीने से मैं यहाँ गया में प्रैक्टिस में हूँ। यहाँ पर हमें लगा कि बहुत ही ब्लाइंडली ट्रीटमेंट चलती है, प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं है, बस पेशेंट को बस मेडिसिन लिख दो, बस वो अपना खा रहे हैं। जैसे कि 2-4 पेशेंट में हमने देखा कि लास्ट 2 साल से वो टीबी की मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनकी टीबी है ही नहीं है। ओल्ड टीबी है। ओल्ड टीबी का मतलब जब भी चेस्ट एक्सरे सीटी कराएगा उसमें टीबी आएगा ही। सपोज कपड़े में एक दाग लगा हुआ है, वो दाग जाने में टाइम लगता है। यहाँ पर डॉक्टर क्या है, बस आंख बंद कर देखा कि दाग लगा हुआ है, टीबी है, वो दवा 3 साल से खा रहा है। तो वैसे वैसे अनडायग्नोज पेशेंट को बस एक गाइड करने का काम किया हमने और सही डायग्नोसिस पर लाया है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि टीबी के बारे में आप तमाम लोगों को जानकारी दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर मतलूब आलम, डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पे बहुत इनकी महारत हासिल है। डायबिटिक पेशेंट के बारे में इनसे पूछते हैं या उसका डायग्नोसिस के बारे में इनसे पूछते हैं कि उनका इलाज ये प्रॉपर वे में कैसे करते हैं, ताकि आप तमाम दर्शक यहाँ पर आकर इलाज करा सके जिनको ये बीमारी पकड़ी हुई है।
आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे लगा कि डायबिटिक पेशेंट नहीं होंगे, लेकिन आने के बाद पता चला कि हर एक दूसरे घर में डायबिटिक पेशेंट है और सब अनकंट्रोल अनट्रीटेड पेशेंट सब हैं। जैसे सपोज दैट डायबिटिक पेशेंट में सबसे पहले एक ब्लड शुगर फास्टिंग टीटी करवाते हैं। एक प्रॉपर डायग्नोसिस जो WHO का गाइडलाइन है डिपेंड अपॉन HbA1c लेवल। तो यहाँ हमने 2-4 पेशेंट को बोला कि HbA1c 3 महीने वाली जांच होती है, वो कराया आपने, तो उनके लिए बड़ा नया सा वर्ड लगा कि ना डॉक्टर ने उनको बताया कभी आज तक, बस शुगर फास्टिंग ये है, ये दवा है, ये खाते रहना है। अच्छा। ना HbA1c के बारे में किसी को मतलब करीब 200 में 150 पेशेंट ऐसे हैं डायबिटिक पेशेंट, क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट, उनको ये वर्ड ही मालूम नहीं है। डॉक्टर तो छोड़ दें हम, मतलब बिना जांच कराए हुए यहाँ पे डॉक्टर लोग अपना प्रिस्क्राइब कर दिया, वही बस खा रहे हैं बस उसी और उसी पे चल रहा है। बस उसी पे चल रहा है, उसी पे कभी शुगर हाई जा रहा है, कभी लो जा रहा है, उसी में एक मेडिसिन ऐड हो जा रहा है, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं, पेशेंट कंट्रोल में कोई भी नहीं है ना। इंसुलिन पर है, इंसुलिन कह सकता है यूनिट 80 यूनिट इंसुलिन ले रहा है, लेकिन शुगर उसका आ रहा है 400-500। इसका मतलब है कि प्रॉपर वे में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, सारे इंसुलिन पेशेंट को स्विच ऑफ कर दिया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग पर डाल दिया हमने। अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में सारे पेशेंट हमारे खास करके पढ़े लिखे तबके के लोग या शहर के लोग हैं, सब अंडर कंट्रोल चल रहे हैं। सिंगल मेडिसिन, एक मेडिसिन 2 मेडिसिन पर है, ना इंसुलिन की जरूरत है, बस उनको एक ही गाइड कर दिया हमने, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट कंट्रोल, देन मेडिकेशन। और बहुत सारे पेशेंट का तो मैंने मेडिसिन भी बंद कर दिया है। अच्छा, बच्चे को जो टाइप 1 जो होता है डायबिटीज, तो टाइप 1 में इलाज कैसे होता है? वो तो इंसुलिन पर रहते हैं बहुत सारे, तो क्या बच्चे को ओरल मेडिसिन वगैरह देने का कोई अभी तक कुछ टेक्नोलॉजी आया डॉक्टर साहब? अभी तक बहुत सारे बच्चों में जुवेनाइल डायबिटिक होती है, जो जिनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही है इंसुलिन इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो क्या करते हैं कि आफ्टर 15 ईयर जब वो जुवेनाइल कंप्लीट कर जाते हैं, पेडियाट्रिक ग्रुप में आ जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, इंसुलिन के साथ साथ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक पर डाल देते हैं। क्या है कि उतना तो बर्डन होगा ना, बच्चे स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, इंसुलिन को कैरी करना। तो अब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई है, DPP-4 इनहिबिटर, एक टाइप की चीज़ आ गई है ना, तो इंसुलिन को लोग स्विच ऑफ कर रहे हैं। जी, तो अच्छा, 10 साल के नीचे अगर बच्चा है इंसुलिन ले रहा है जी, तो और 10 साल से अगर क्रॉस करता है तो क्या वो दवा पे आ सकता है कि नहीं? दोनों चीज, इंसुलिन प्लस एज वेल एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। अच्छा, 10 साल से नीचे वाला भी आ सकता है? 10 साल से नीचे है, ओनली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज इंसुलिन। इंसुलिन अबव 10 इयर्स ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग प्लस इंसुलिन। ओ, मतलब 10 साल के बाद हम दवा पे उसको लाते हैं, उसको स्विच ऑफ कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि इंसुलिन जो बच्चा लेते हैं उनका वेट काफी गेन होता है, काफी तेजी से बढ़ता है, इसीलिए 10 साल के बाद उसको बच्चे को दवा पे लाते हैं, और ताकि उसको कैरी नहीं करना पड़े, स्कूल जाना पड़ता है, बच्चे बड़े होंगे तो कॉलेज जाना पड़ेगा, ताकि उसको कोई मजबूरी ना हो, मतलब उसको ये नहीं भार हो कि हम इंसुलिन पे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ ले रहे हैं। ये डॉक्टर साहब का ये ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट करने का तरीका है कि 10 साल से ऊपर जब 15 साल 12 साल 14 साल का बच्चा होता है तो उसको कोशिश करते हैं कि ड्रग पे लेते हैं, ताकि उसको कोई बीमारी उसको भार न लगे। क्या सही बोल रहे हैं? दर्द होता है घुटना में, कमर में, पैर में, उसके लिए भी मतलब इलाज आपके यहाँ पूरा है? पेन बहुत डिफरेंट टाइप का पेन होता है। जैसे सपोज घुटने में दर्द हो रहा है, बहुत लोग कहते हैं कि हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाए। हाँ जी, तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज अलग अलग है। जैसे कि पैर में सूजन है, पैर में दर्द है, वो हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी हड्डी के डॉक्टर के पास आप जाए। उसके अलावा हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट क्लिनिक, यानी कि जो ज्वाइंट के स्पेशलिस्ट हैं, मींस रिमेटोलॉजिस्ट। हमको तो नहीं लगता है कि गया में कोई इस तरह का कोई एक्सपोजर है लोगों को ना, बस हड्डी के डॉक्टर के पास चले जा रहे हैं लोग। तो बस हमने सब लोगों को गाइड करने का काम और एक रास्ता दिखाने का काम किया है यहाँ पर। तो ये थे डॉक्टर मतलूब आलम, जिन्होंने अपने बारे में और तमाम बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा की, विस्तार से बताया कि कैसे कैसे कौन सी बीमारी का इलाज ये करते हैं। बहुत सारे लोगों को कमर दर्द होता है, घुटना में दर्द होता है, तो सीधा ऑर्थोपेडिक के पे चले जाते हैं और वो एक पेन किलर देकर उनको दर्द को कम करने का काम करते हैं। लेकिन वो पेन किलर तो दर्द कम कर देता है, लेकिन उसके काफी साइड इफेक्ट होते हैं जो प्रॉपर उनका इलाज होना चाहिए। क्यों हो रहा है, क्या कारण है, उसके जड़ तक हमारे डॉक्टर साहब मतलूब आलम जाते हैं और फिर उसका इलाज ये करते हैं। ये तो हुआ ऑर्थोपेडिक का। डायबिटीज़ के बारे में इन्होंने खुलकर आपको बताया कि डायबिटीज़ के पेशेंट कैसे कैसे यहाँ पे आते हैं और ट्रीटमेंट लेकर काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं और रिकवर होते हैं।
मैं गया से व्हाइट हाउस कंपाउंड से डॉक्टर मतलूब आलम के क्लिनिक से फैज़ अहमद। जय हिंद।